हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्क रिएक्शंस। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। रिएक्शन करने वाली हूँ मुनव्वर के एक नए इंटरव्यू पर, एंड इंटरव्यू बड़ा लंबा है। दिस इज पार्ट 1। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं और चेक करते हैं कि कैसा इंटरव्यू है ये, इसमें कौन सी नई बातें हैं जो हमें नहीं पता है, ऐसा क्या है। सो लेट्स प्ले द वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स प्ले द वीडियो। और एक लड़का आया वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, बोला कि मुनव्वर भाई मेरी चारों बहनों से शादी कर लो। हाँ, ये मैंने देखा था। ये कौन था यार? वो दिन में 1 घंटा ऐसा आता है जिसमें हम लोग अनब्लॉक करके जाते देखने। ये दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। किसी ये का ऑडियंस मजाक के उड़ाना ही साथ कॉमेडी। सामने आप इंटरव्यू। पहली बार तभी हंसे कि जब आपने किसी को गिरते हुए देखा। आप जब छोटे बच्चे थे तब आपके पास ह्यूमर नहीं था ना, कि कोई जोक सुना और आप सुन लो। आपने टॉम एंड जेरी को गिरते हुए देखा, आप हंस दिए। मैं वो नहीं, वो स्ट्रगल था ही नहीं, वो लाइफ थी। स्ट्रगल लगता ही नहीं था, क्योंकि हमें लगता था, हमारे आसपास भी लोग ऐसे ही थे कि हमें लगता है कि ऐसे ही होता होगा। दिल पे मत लो, उस पे मत लो, दिल पे लो। बुरा लगता है, जो लगता है तो लगा। प्रॉब्लम बस यही है कि अटको मत कहीं। मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊं। एक शायरी लिखी है, हार नहीं माननी। तो सुनाओ। तो बस्सी भाई को गाने 2 सुनाए थे, तो बस्सी भाई ने बोले बहुत बढ़िया, लेकिन गवा किसी और से। सच्चे दोस्त थे वो। मतलब लिरिक्स पसंद आए, आवाज पसंद नहीं आई। तो ना काम में तब आप बॉस खुद बन जाते। मुझे लगता है ये तो हमें सर्कुलेट कर दीजिए पूरे ऑफिस में। आपका फायदा है। हाँ, मेरा ही आपके ऊपर भी होंगे ना फिर कोई। हाँ, ना उन्होंने पेपर फेंके अभी तक, ना मैंने पेपर फेंका। तो कोई ऐसा है जिसको पहले पर्दे पे देखा तो लगा इसकी आंखों में नूर है, आय और अब हाय जब हाय। मिले तो लगा बस हूर है, लेकिन नूर थोड़ा दूर है। सबके साथ ये फील हुआ। ओहो। ये मजे का इंटरव्यू होने वाला है मुझे लगता है, मेरे मोहल्ले में। गाइस, आज हमारे मोहल्ले में है द वन एंड ओनली मुनव्वर फारूकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हमारा मोहल्ला है, बिल्कुल। इसमें स्टूडेंट्स हैं, पत्रकार हैं। ओके, सो मतलब इस शो का थीम ऐसा बनाया हुआ उन्होंने। अलग अलग तरह के सवाल होंगे, लेकिन एक कंडीशन होगी, ये मुनव्वर का सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू। ओके। इसमें सिर्फ बातें होंगी, मस्ती होगी, और इनके बहुत सारे सीक्रेट्स जानेंगे जो ये बताना चाहते हैं। जो बताना नहीं चाहते वो वैसे भी नहीं बता। तो सबसे पहले तो नूर के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बुलाने के लिए और इतनी इज्जत के लिए, और आप सबका शुक्रिया। सब अच्छे लग रहे हो। नूर के बारे में सबसे पहले तो बताइए कि कैसे आपने बनाया, खुद ही आपने इसमें सब कुछ किया है। तो पैसे बचाने के लिए किया, या अंदर का कलाकार जो है वो कहीं ना कहीं मचल रहा था? पैसे बचाने के लिए नहीं किया, खुद लिखना पसंद है, और सबने बोला कि इतना अच्छा लिख रहा है तो गा भी तू ही। तो गाने के लिए भी पुश किया, और हम लोग ने म्यूजिक प्रोड्यूसर कोई और है, तो उसने म्यूजिक के साथ भी बहुत जस्टिस किया। और नूर का आइडिया ये था कि किसी से आपको जब प्यार हो जाता है पहली बार देख के, और वो इंसान आपकी पहुंच से बहुत बाहर है, लेकिन प्यार तो हो गया है, तो वो पेज जब आप मूड ही किसी लगता से है। प्यार हाँ। करते हो तो आप उस इंसान को आप दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों से कंपेयर करना शुरू कर देते हो। तो इसमें कहानियों की हूर कहा है, सितारों से दूर कह दिया है, मेरी रातें बेफिजूल क्योंकि तेरे बिना गुजर रही है। तो बस एक तरफा प्यार प्लस पहली नजर का प्यार। तो जब ये हो ओके, जाता सो है, दिस इट तब वाज जो वन फीलिंग है, साइडेड लव और स्टोरी। तब जो चीजें निकलती है आपके दिल से, वो सारी चीजें बस तारीफ है इसमें। तो मुझे लगता है ये तो आप सबने यहाँ पे फील किया ही होगा, सबको प्यार व्यार तो हुआ ही होगा। कोई बात नहीं, मम्मी पापा को ये वाला शॉट नहीं दिखाएंगे आप, ठीक है? प्यार तो हुआ ही होगा। तो ये कहानी इन सबकी है, मेरे ख्याल से हम सबकी है। बिल्कुल। हम सबको कई बार मतलब अंगूर खट्टे टाइप महसूस हुआ है जिंदगी में। बिल्कुल। आप सबको हुआ नहीं हुआ? हैं? करवाओ यार। अच्छा, आपने एक एक करके गाना रिलीज करने का प्लान क्यों किया? जैसे मदारी आपकी पूरी एल्बम का नाम है, सो ये स्ट्रेटेजिकली किया? अच्छा जी, या आपको एल्बम वक्त चल रही चाहिए है था पूरी? गाने बनाने के लिए? नहीं, गाने हमने जब पहला गाना अलग बीटी जो जनवरी में रिलीज किया, तब हमारे पास गाने ऑलमोस्ट रेडी थे, सिर्फ उस पे फाइन टच करना बाकी था। बट फिर वही प्लान था कि हम 2 सिंगल रिलीज करें, ताकि लोगों को थोड़ा हाइप हो जाएगा, एल्बम आ रहा है, एक्सपेक्ट क्या करना है। फिर थर्ड जैसे ही आएगा, अभी जैसे नूर रिलीज हो चुका है, तो अभी 3 जून, अपने 6 जून को हमारा मदारी ड्रॉप हो रहा है। ओके, पूरा एल्बम, मतलब पूरा तो एल्बम हम एक बस साथ। ऐसे थोड़ा थोड़ा एक चम्मच नाइस, देके मजा पूरी आएगा। प्लेट दे रहे हैं। अच्छा, अपनी आवाज सुनकर लगा कैसा था? सर, पहला रिएक्शन आपका खुद का क्या था?
मेरा रिएक्शन यही था कि ठीक है क्या, सही है क्या। सबने बोला कि सही नहीं है बट हो सकता है, तुझसे हो सकता है, बस तुझे थोड़ी मेहनत करनी है। तो फिर उस पे मेहनत करके हमने सही किया उसको। वैसे जो इस गाने में आपने कहानी बनाई है, आपके साथ कितनी बार हुआ कि इश्क हो गया और मिला बहुत नहीं बार, सामने मतलब वो वाला? बचपन से तो हर पहली बार महीने, कब हुआ था? बचपन से हर महीने होता है वो। बचपन से हर महीने अब तक होता आ रहा है? नहीं नहीं, अभी तक नहीं। मतलब वो शुरुआत में वही होता है कि अब कोई भी देखता है आपको उससे प्यार हो जाता है। कौन सी क्लास से शुरू हुआ था? वो बहुत छोटा था मैं, आई थिंक ये सबके साथ बहुत स्कूल ज्यादा पे ही होता छोटा। है। फिर भी ये समझने सोचने के लिए बहुत छोटा था, बट वो उस वक्त नीयत भी वैसी होती थी कि लाइक ओके कोई पसंद है और अच्छा लगता है, बस हमें आगे कुछ पता नहीं होता था। तो ऐसा तो बहुत हुआ है। अब मोहल्ले वाले जो हैं वो नाराज हो जाएंगे कि भाई मुनव्वर आए हैं और ये सारे सवाल खुद ही पूछे जा रहे हैं। तो तोनाक्षी, आई थिंक यू शुड स्टार्ट। मुझे इस शो का सर, जैसे कॉन्सेप्ट आजकल मजे क्या का लग होता रहा है है। कि लेटेस्ट रिलेशनशिप्स में कि जब लड़ाई हो जाती है दोनों पार्टनर्स में, तो कोई किसी को ब्लॉक कर देता है, सामने वाला आपको ब्लॉक कर देता है। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा, या फिर आपने किसको किया हो या किसी ने आपको किया हो कभी? पहले पहले बोलूंगा कि पहले पहले रिलेशनशिप्स में ये हुआ है, बट फिर उसके बाद नहीं हुआ है। पता चल गया कि इससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। हाँ, जब वो मैच्योर हो दिन में जाता है एक इंसान तो घंटा आती है ऐसा कि आता है ब्लॉक जिसमें वाली हम लोग गेम खत्म हो अनब्लॉक करके जाती है। जाते देखने। ये दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। तो वो जब वो घंटा आ ही जाता है कि एक वक्त आता है कि जब अनब्लॉक करके देखने जाना ही है, तो फिर रियलाइज हो गया कि ये सब करके कुछ फायदा तो है। तो आई थिंक ऐसे रिलेशनशिप टूटे ही ना कि जिसमें ब्लॉक हाँ करना पड़े। ब्लॉक अनब्लॉक पे कुछ सोचा नहीं बनाने के लिए कभी? क्या? क्योंकि ये आजकल का सबसे बड़ा गेम, मतलब ब्रेकअप तो बाद में होता है, हाँ। उससे पहले कई दौर का ब्लॉक अनब्लॉक चलता है। बहुत तरह का चलता है और आई थिंक मैं बहुत ही कम कंटेंट बनाता हूँ ये सब प्यार और नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे। मैं उस तरह का कंटेंट नहीं, कब बहुत कम नहीं, मैं बनाता वही हूँ। कह रहा हूँ, कभी सोचा नहीं आपने बनाना चाहिए नहीं इसको? नहीं नहीं, उस पे क्योंकि- बाकी सब बना रहे। अच्छा। अगला। अगला सवाल मेरा है। हाय मुनव्वर, अभी हम थोड़ी देर पहले नीचे ही मिले थे। हाँ, ये सवाल है। ये सवाल नहीं है, ये मेरा इंट्रो अपनी करने का इम्पोर्टेंस तरीका है। बताना चाह रही है कि ये हमारी टीम का हाँ, ये अभिन्न मेरा अंग है, तरीका है आपको आपको रिसीव करने बताने गई का। थी ये। तो आपको पता ही है कि आजकल इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है। एंड आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे यहाँ पर भी, हमारे मोहल्ले में भी, जिनके घर में पाकिस्तानी ड्रामास कोई फॉलो ना करता हो। कोई ना कोई तो देख ही रहा होता है कुछ ना कुछ। तो अगर आपको वहाँ वाह से भाई, ऑफर ये भी आएगा सवाल आया किसी है। पाकिस्तानी शो को करने का, वुड यू कंसिडर दैट? बिकॉज अभी म्यूजिक वीडियो वगैरह कर रहे हो तो एक्टिंग में तो दमदार होते ही जा रहे हो धीरे धीरे। तो कुछ ऐसा प्लान है कि कंसिडर करोगे? नाइस क्वेश्चन, आई आई डोंट लाइक थिंक दिस कि क्वेश्चन। मैं पाकिस्तानी ड्रामा कर पाऊंगा, और क्योंकि वो जो ड्रामा है उससे मैं बहुत तंग हूँ जिंदगी में। ड्रामे से तो बहुत तंग हूँ मैं जिंदगी में। तो मेरे को ड्रामा नहीं लाना है, मुझे खुद रियल जो खुद का कंटेंट है वो करना है। और प्लस मैं उतना कर नहीं पाऊंगा शायद। मुझे लगता है कि मैं रोज एक ही स्टोरी या 8 घंटा एक ही चीज पे काम नहीं कर पाऊंगा। यही रीजन है कि मैं स्टैंड अप पे भी स्टिक नहीं रहता। शायरी भी करता हूँ, रैप भी करता हूँ, गाने डायरेक्ट भी कर लेता हूँ, और अभी सिंगिंग भी कर रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे बोर हो जाएगा वो। और मुझे लगता है एक वजह ये भी होगी कि मटेरियल, आप वो करेंगे यहीं के रियलिटी शो कलेश नहीं मटेरियल है। निपटते तो दूसरे वालों वाले के लिए हाँ, मतलब मेरे को पाकिस्तान क्यों जाऊंगा, एकता कपूर है ना। ये बात हुई ना, एकता कपूर है। अगला सवाल। Hello, sir. Myself Ishita Mishra from Gulshan Kumar. Sir, I have a question. गुलशन कुमार के From इंस्टीट्यूट थे Gulshan. ना? हाँ, उनकी तो 2 ही बेटियां हैं। Actually, हमारे मुझे लगा ये college. कोई सिटी है। गुलशन कुमार इंस्टीट्यूट। Yes, actually okay. हमारे कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है। तो गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हूँ मैं, इशिता मिश्रा। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आज वी ऑल नो दैट यू आर अ इनक्रेडिबल स्टैंड अप कॉमेडियन. So I would like to know, welcome sir. So I would like to know that what are the pros and cons of this stand-up comedian profession? ये तो हम सब देख ही देखो, चुके हैं। फायदा यही है कि ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ओवररेटेड नहीं होता। या तो आप अच्छे हो या तो आप बुरे हो। आप अगर फनी नहीं हो तो नहीं हो, मतलब यहाँ पे कुछ ओवररेटेड नहीं हो जाएगा कि आप बुरे हो फिर भी चल गए। यहाँ पे तुक्के नहीं चलते, यहाँ पे सच में कंटेंट और तुम्हारा फनी होना ही चलता है। इस वजह से जो ऑडियंस आपका आता है वो काफी जेन्युइन ऑडियंस आता है, और वो वही ऑडियंस होता है जो टिकट खरीद के आपको शो भी देखता है। और उसके नुकसान ये है कि सेंसिटिव बहुत हो चुके हम लोग फिलहाल, बहुत टाइम से, लोग जब से पर्सनल ले लेते हैं इंटरनेट कॉमेडी। को हमने चीजें बेचने का, इंसान बेचने का दुकान बना दी है। जब से, मतलब आज से 10 साल पहले आप फेसबुक वगैरह यूज करते थे
तो हम फोटोज को लाइक करते थे, नीचे अच्छे अच्छे ऑर्कुट था। कमेंट करते थे। ऑर्कुट के बाद की बात करो, 10 साल अच्छे अच्छे कमेंट करते थे। आज ऐसा नहीं हो गया है, आज बुरे मैंने कमेंट कभी अच्छे ज्यादा देखने कमेंट्स नहीं मिलते देखे हैं यार कि ये तूने इन क्या पहन लिया प्लेटफॉर्म्स है, पे। ये क्या खा रही है तो क्यों दिखा रही है, अच्छा हाँ। चैरिटी कर रहे हो तो क्यों दिखा रहे हो। तो क्रिटिसाइज करना इतना बढ़ चुका है, सेंसिटिव लोग इतने हो नेगेटिविटी। चुके हैं ना कि हर चीज को क्रिटिसाइज करना होता है। तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उस चीज का होता है जो रियल हो, ओरिजिनल हो। हम लोग ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आई फील के लोग कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऑफेंसिव ढूंढ लेते हैं कि भाई मुझे तो ये बात बुरी लग गई। तो आई थिंक ये इसके नुकसान है। क्योंकि कॉमेडी में ये हो जाता है, क्योंकि कॉमेडी इट्स ऑल अबाउट इंसल्टिंग, पंचिंग डाउन। हाँ किसी का मजाक उड़ाना ही कॉमेडी है। आप पहली बार तभी हंसे कि जब आपने किसी को गिरते हुए देखा। आप जब छोटे बच्चे थे तब आपके पास ह्यूमर नहीं था ना, कि कोई जोक सुना रहा आप सुन ले। आपने टॉम एंड जेरी को गिरते हुए देखा, आप हंस दिए। तो किसी का नुकसान, किसी की ट्रेजेडी, किसी का इंसल्ट होना ही कॉमेडी है। यार दिस इज अब समथिंग क्या कर रियली सकते हैं, डीप, जोक का इस पर मतलब ही है। सोचने की तो जरूरत है कि इसलिए ऐसा इजी हो क्यों जाता है है। लोगों का ऑफेंड होना उस पर। अच्छा, ये सारे बच्चे जो हैं, ये मुझे लगता है कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, अभी बहुत कुछ आप करना चाहते हैं जिंदगी में, और आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, सुन रहा था, आपने शुरुआत में बड़ा ऐसा छोटे छोटे काम भी किए, मतलब स्ट्रगल आपका बहुत बड़ा रहा। मतलब लोग जानते हैं मुनव्वर फारूकी जब स्टार बन गया, उससे पहले हर का struggle स्टार कोई की नहीं जानता। स्ट्रगल होती है थोड़ा सा यार। वो जानना चाहूंगा, बर्तन की दुकान पे काम किया, क्या कैसे शुरुआत किया आपने? पहली बात तो मैं वो स्ट्रगल था ही नहीं, वो लाइफ थी। स्ट्रगल लगता ही नहीं था, क्योंकि हमें लगता था, हमारे आसपास भी लोग ऐसे ही थे कि हमें लगता है कि ऐसे ही होता होगा कि पिक्चर देखने ईद के दिन जा रहे तो हाँ ईद के दिन जाते होंगे, बड़ी बड़ी होटलों में तो बर्थडे के दिन ही जाते। तो हमें यही लगता था, और कोई ना ड्रीम थे ना कुछ ऐसा स्ट्रगल था कि आज मैं समोसे भी बेचे, राइट। तो मैं वो समोसे बेच के मैं नहीं सोच रहा था कि एक समोसे का एम्पायर खड़ा करूंगा एक दिन। मुझे तो रोज समोसे ही बेचूंगा मैं, आज भी बेचूंगा, कल भी बेचूंगा, 10 साल बाद भी बेचूंगा। तो वही मेंटालिटी थी। तो वो स्ट्रगल नहीं था, वो लाइफ थी। स्ट्रगल मुंबई में जब 2007 में आया, तब भी कमा ही रहा हूँ। एक टाइम आया कि जब रोज कमा रहा हूँ, रोज खा रहा हूँ, रोज कमा रहा हूँ, रोज खा रहा हूँ। ऐसी मेडिकल कंडीशन जब घर में आई, डैड को पैरालाइज हुआ सेविंग्स आर वेरी 2009 इंपॉर्टेंट। में, तब फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि पैसा नहीं है अपने पास, क्योंकि दवाई लानी है। और पहली बार ऐसी कोई अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। अभी तक क्या था कि घर चलाना है, खाना खाना है। पहली बार ऐसा कुछ झटका आया कि ओह, ये 4,000 रुपए 5,000 रुपए कहाँ से आएगा। तब रियलाइज हुआ कि ओके कुछ करना है, पैसा नहीं है। तब पता चला कि हाँ गरीब है अपन। तो उस वक्त के बाद से पैसा कमाने का वो जो भी मन हुआ कि अब हुआ कि नहीं, अब मेरे को पैसा कमाना है। फिर इधर उधर हाथ पैर मारते 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 वो सब कुछ काम कर लिए जिससे पैसा मिलता था। वो करते करते कॉमेडी हो गई और पहुंच गई इधर। तो सोचा कैसे कि कॉमेडी करनी? क्योंकि सोचा हंसाना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम। सोचा ही नहीं था। और ये स्टोरी मैं इसने सुनाई हुई जॉब कर रहा ऑलरेडी। था और वहाँ पे संडे छुट्टी पे था और मैंने देखा एक कॉमेडी क्लब है एंड आई गॉट टू नो। मैं कॉमेडियन को फॉलो करते हुए गया फोटो के लिए एंड मुझे पता चला कि यहाँ पे ओपन माइक जैसी कोई चीज होती है। मुझे पता नहीं था, मैंने उनसे पूछा, डिटेल में पता चला और मैं बोला चलो मैं भी करता हूँ। और बस वो स्टेज पे चढ़ा और मेरे लिए वो बहुत नया था, क्योंकि लाइक ऐसे लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथ में मैं जानना चाहती हूँ पहला कौन सा जोक था जो ऑन द स्पॉट मुनव्वर ने बनाया होगा। माहौल ही वैसा स्टेज का है। तो वो जो मुझे चीज मिली ना कि माइक हाथ में, मेरी अपनी लाइफ में कभी नहीं गया। मैं कॉलेज भी गया नहीं हूँ, तो मैंने वो लाइफ में पहली बार वो चीज एक्सपीरियंस करी। तो आई वाज लाइक यार ये तो कितनी अच्छी चीज है, मैं करते रहूंगा। तो बस मैं वो करता रहा, उसमें मेहनत करते रहा और करियर बन गया। फोटो खिंचवाने गए थे और उसके बाद आज मुनव्वर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए nice. वेरी इंस्पायरिंग। अगला। Hi sir, my name is Kashish Gupta and I'm from Amity University, Noida. So मेरा ये आपसे सब ये क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी जैसे के आप अभी स्टूडेंट्स करंटली हैं। म्यूजिक वीडियोस कर रहे हो, एक्टिंग भी कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसके साथ आप ऑन स्क्रीन रोमांस करना पसंद करोगे? आलिया भट्ट। ओहो, मैं बताऊंगा आलिया भट्ट। पहले तो कतरीना थी उसको पसंद। आलिया भट्ट। मुनव्वर वांट्स टू वर्क विद यू। हाय सर, माय नेम इज़ निदा। तो मेरा सवाल ये है कि आप पहले मतलब कि कॉमेडी शोज करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी करते थे,
तो आप उसके बाद फिर रियलिटी शोज में गए, तो आपकी एक्सपीरियंस क्या थी उसमें और आपका जर्नी कैसे चेंज हुआ? ये हम सब एज देख स्टैंड अप चुके हैं। कॉमेडियन क्या होता है ना, आपको लोग एक ऐसे रूप में देखते हैं जब आप आपके बेस्ट में हो, लाइक आपका वो फॉर्म ही है, जोक करने वाले हो, पंच लाइन करने वाले हो, किसी को रोस्ट करने वाले हो, वहां पे आपकी पर्सनैलिटी का पूरा हिस्सा नहीं दिखता। आप 50% लोग आपको समझ जाते हैं कि आप बहुत नहीं, बट 50 नहीं, ज्यादा ही समझते होंगे। हाँ मतलब वो वही देखा है ना। बट रियलिटी शो में ये होता है कि वो आपको एक्चुअल में देखते हैं कि तू स्टेज पे नहीं है, तू परफॉर्म नहीं कर रहा है, तू रियल में है। और जब 24 घंटा कैमरा हमारे सामने रहता है, अभी 1 घंटे में हम भी भूल जाते हैं कि कैमरा चालू है। तो 24 घंटे जब कैमरा आपके सामने रहता है तो आप अपने आप ही बहुत रियल हो जाते हो। तो आई फील कि जब वो रियल पर्सनालिटी लोगों को अगर पसंद आ गई आपकी, फिर आप बाहर आके गाने गाओ, एक्टिंग करो, स्टैंड अप करो, वो सब आपसे कंज्यूम करेंगे जस्ट बिकॉज नाउ दे आर इन लव विथ योर पर्सनालिटी। उनको आईपीएल पे भी जोक बहुत लोग कर रहे हैं, बट उनको सुनना है कि मुनव्वर आईपीएल पे क्या जोक कर रहा है, बिकॉज दे लाइक योर पर्सनालिटी। तो रियलिटी शो इस तरह हेल्प करते हैं और आई थिंक मेरे साथ ये हुआ है। सो ये है मुनव्वर के इंटरव्यू का पार्ट 1। इंटरव्यू के पार्ट 2 पे जो है वो रिएक्शन करेंगे अब। सो मुझे मज़ा आया सुन के ये वाला सारा इंटरव्यू, सारी कॉन्वर्सेशन। और वैसे भी ये बड़ा मुझे अलग तरह का इंटरव्यू लगा, बड़े मतलब कूल से माहौल में इंटरव्यू हुआ है, बड़ा लाइट सा इंटरव्यू था। सो ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लग रहा है कि एक उन्होंने पूरा एरिया बनाया हुआ है एक मेरे मोहल्ले में टाइप, और सामने स्टूडेंट्स बैठ के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो मज़ा आया इंटरव्यू सुन के। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।